किसी भी वाटर सॉफ्टनर का इंस्टॉलेशन और उसका परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करता है कि इंस्टॉलेशन एजेंट को और प्रोडक्ट के सेलर को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कितना है। ये तो हो गई सेलर की बात, लेकिन बायर के लिए या आपके लिए क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी बातें हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जानना जो कुछ सवाल आप अपने सेलर से पूछ सकते हैं या इंस्टॉलेशन एजेंट से पूछ सकते हैं, ताकि आप ये जज कर सकें कि वाकई उस इंस्टॉलेशन एजेंट को या सेलर को प्रोडक्ट का नॉलेज है या वो सिर्फ लो कॉस्ट या कोई लुक्रेटिव ऑफर देकर आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सवाल जो आप अपने सेलर से कर सकते हैं, जैसे राइजर पाइप कितना काटोगे, मल्टीपोर्ट वाल्व को कैसे फिट करते हैं, एडवांस इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, प्रोडक्ट को किस प्रेशर पे ऑपरेट करोगे, इस तरह के कुछ सवाल आप उनसे कर सकते हैं। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है राइजर पाइप के इंस्टॉलेशन का, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये होता है एक राइजर पाइप, और वाटर सॉफ्टनर के इंस्टॉलेशन में ये फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें राइजर पाइप को हमारे वेसल के अंदर इंसर्ट करना होता है और इसको फिक्स करना होता है। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मैंने नोटिस करी है कि काफ़ी सारे टेक्नीशियंस आपके यहाँ करते हैं, वो ये करते हैं कि इसके साथ ये एक बॉटम स्ट्रेनर लगाना पड़ता है और ये एक टॉप स्ट्रेनर लगाना पड़ता है। तो बॉटम स्ट्रेनर लगाने के पहले सबसे पहला जो मिस्टेक करते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्वेंट लगाएंगे और इसके बाद फिर जो बॉटम स्ट्रेनर है इसको फिक्स कर देते हैं। अब ये बॉटम स्ट्रेनर बाहर नहीं आ सकता क्योंकि सॉल्वेंट से ये फिक्स हो चुका है। तो अब टेक्नीशियन के पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि वो इस राइजर पाइप को अंदर डालें और यहाँ से इस पाइप को एज से इसको कट कर दें। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी टेक्नीशियन का हाथ, किसी भी प्लम्बर का हाथ इतना सदा हुआ नहीं होता कि वो इस पाइप को एकदम 90 डिग्री काट सकें, या जब वो काटते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुरदुरा हो जाता है, कोई पार्ट उसका थोड़ा बहुत रैशेस उसमें रह जाते हैं, जिस वजह से जब ये वाला हिस्सा आपके मल्टीपोर्ट के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक लीक का प्रॉब्लम आ सकता है या रॉ वाटर मिक्सिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अंदर भी एक ओरिंग आती है, वो ओरिंग के कटने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका जो सही तरीका है इंस्टॉलेशन का वो मैं अब आपको बता देता हूं। आप कुछ मत करिए, सबसे पहले जो आपका बॉटम स्ट्रेनर है इसको बिना सॉल्वेंट के ही आप इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए और अब आप अपना राइजर पाइप इस वेसल के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, अब राइजर पाइप डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना। यहां से सबसे पहली चीज तो इसके एज से बिल्कुल आपको नहीं काटना। जो ये आपका जो कॉलर बनी होती है किसी भी वेसल के ऊपर, उस कॉलर के लेंथ पे नहीं काटना, उससे 2 mm ऊपर काटिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको जो लीकेज का प्रॉब्लम है, रॉ वाटर मिक्सिंग का प्रॉब्लम है, इस वजह से वो नहीं आएगा। आप एकदम एज से काटते हैं तो रॉ वाटर मिक्सिंग का प्रॉब्लम आता है, परफॉर्मेंस में इश्यूज आते हैं। तो कॉलर से 2 mm आप ऊपर काटिए। अब जब आपने राइजर पाइप मान लीजिए काट लिया तो इसको वापस निकाल लीजिए सबसे पहले, और चूंकि अब ये वाला हिस्सा आपका खुरदुरा हो चुका है तो यहां पर आप आपका सॉल्वेंट लगाइए और इस हिस्से में आपका बॉटम स्ट्रेनर फिक्स कर लीजिए। अब आप पलट कर जब आप इसको लगा देंगे तो कंपनी का जो मशीन कट हिस्सा है, प्लेन हिस्सा है, वो आपका ऊपर आ जाएगा, जो कि वेसल के अंदर, जो कि आपके मल्टीपोर्ट के अंदर जाएगा, जिससे उसकी जो ओरिंग है या उसमें जो रॉ वाटर मिक्सिंग का प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगा और परफॉर्मेंस 100% सही आपको मिलेगा। तो हमने 2 बातें डिस्कस करी कि एक, आपको सबसे पहले कोई भी सॉल्वेंट नहीं लगाना, सबसे पहले आप नॉर्मली आपका बॉटम स्ट्रेनर फिक्स कर लीजिए। उसके बाद कॉलर से 2 mm ऊपर की तरफ आपको हमेशा आपका राइजर पाइप को कट करना है, जिससे कोई भी मिक्सिंग ना हो रॉ वाटर की। इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो जब फाइनली आपका बॉटम स्ट्रेनर फिक्स हो गया तो ये टॉप स्ट्रेनर है जो आपके मल्टीपोर्ट के अंदर फिक्स होगा, और उसके बाद इस तरह से आपका जो मल्टीपोर्ट है ये आप माउंट कर सकते हैं वेसल के ऊपर। तो इस तरह के कुछ सवाल, इस तरह की जानकारी अगर आपको है तो आप ये जज कर सकते हैं आपके सेलर से पूछ के, आपके इंस्टॉलेशन एजेंट से पूछ के कि उनको प्रोडक्ट के बारे में कितना नॉलेज है, ताकि जब वो आपके घर पर प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन करें तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो कि जिस इंस्टॉलेशन एजेंट को आपने बुलाया है, जिस कंपनी को आपने हायर किया है, वाकई उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज है। तो अगर आपको हमारी कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, हमारी वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है। आप हमारी टीम से, हमारी कंपनी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए उसके लिए।
थैंक यू सो मच।